समृद्धि और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का और ग्रामीण भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि दर्शन में हम समय समय पर उन किसानों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने खेती बाड़ी में नवाचारों को अपनाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आज के कार्यक्रम में भी एक ऐसे ही किसान की कहानी कर रही है आपका इंतजार, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मौसम के मिजाज और मंडी भाव। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। साथ ही आपको बताएंगे मौसम का हाल और मंडी भाव, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है आज की खास खबरें। आपदा प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए 23 जिलों में 228 केंद्र। शीघ्र जारी होंगे कृषि कनेक्शन। और केवी के बांसवाड़ा सम्मानित। राज्य सरकार ने बारिश और ओलों से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रभावित किसानों के लिए राहत वर्ष 2008 में घोषित पैकेज के आधार पर ही दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी विशेष राहत पैकेज मिलने की संभावना है। आपदा मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि मांगी गई गिरदावरी रिपोर्ट का समय बढ़ाकर 18 से 25 मार्च कर दिया गया है। 20 अप्रैल तक हर हाल में प्रभावित किसानों को राहत दे दी जाएगी। राज्य सरकार ने 2015-2016 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए 23 जिलों में 228 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। खरीद केंद्रों पर 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। स्थापित खरीद केंद्रों में से भारतीय खाद्य निगम की ओर से 113, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजफेड की ओर से 86 केंद्रों सहित अन्य 29 खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इन खरीद केंद्रों की पूरी जानकारी के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट भी देखी जा सकती है। राज्य सरकार ने चालू माह के अंत तक सभी किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च माह के अंत तक सभी किसानों को कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोटपुतली में भी सामान्य श्रेणी के 309 कृषि आवेदकों को मांग पत्र जारी किए गए, जिसमें से 271 आवेदकों द्वारा मांग पत्र राशि जमा कराई गई है और 240 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि मेले में कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि मेले में ICAR जोन 6 में सर्वोत्तम कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा को पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए का चेक और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि संकर मक्का बीज प्रतिस्थापन दर के साथ फल सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि के क्षेत्र में केंद्र ने उत्कृष्ट कार्य किया है। जिंसों की आवक ही बताती है कि प्रदेश की कौन सी मंडी में कितना जिंस पहुंच रहा है। आइए देखते हैं मंडी हलचल। प्रदेश में धनिया की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए स्थानीय थोक मंडियों में धनिया के भावों में जहां उछाल रहा, वहीं कच्चे नारियल की आवक घटने से खोपरा पाउडर में भी तेजी आई है। फसलों का उचित मूल्य ही किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, इसीलिए किसान भाइयों की नजर रहती है हमेशा फसलों के अच्छे भाव पर। तो आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव।
प्रदेश की प्रमुख मंडियों में जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। झालरापाटन की मंडी में धनिया के भाव 4,872 रुपए, भवानी मंडी में धनिया के भाव 5,085, इकलेरा में धनिया 5,450, वहीं नोहर की मंडी में ग्वार के भाव 3,725 रुपए, रावतसर की मंडी में ग्वार के भाव 3,725, हनुमानगढ़ की मंडी में ग्वार के भाव 3,736, वहीं निम्बाहेड़ा की मंडी में सरसों के भाव 3,350, मेड़ता सिटी में सरसों के भाव 3,362 रुपए, मालपुरा की मंडी में सरसों के भाव 3,375 रुपए प्रति क्विंटल देखे गए। किसान भाइयों, प्रदेश के मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। आइए देखते हैं मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात होने के साथ ही कई जगहों पर कोहरे का असर देखा गया। राज्य के प्रमुख शहरों का तापमान इस प्रकार रहने की संभावना है। जयपुर का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.4, जोधपुर का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री और न्यूनतम 14.3, कोटा का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम 18.6, अजमेर का अधिकतम तापमान 26.7, न्यूनतम 15.4, बीकानेर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री और जैसलमेर शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आइए देखते हैं कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। किसानी तो सच में समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ अम्मा खाना दे दो ना। अपने जिले की भूमि परीक्षण अभी दाल नहीं गली। मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए पोषक तत्वों का पता लगाना 1000 क्षेत्र चुने गए हैं। उर्वरक और जैविक खाद के हमारा इलाका भी आ गया है। का उपजाऊपन पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग किया। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ साथियों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी कि आज के कार्यक्रम में एक जागरूक और जुझारू किसान की कहानी कर रही है आपका इंतजार। जी हाँ साथियों, ये किसान है सिरोही जिले के श्री सोहन लाल चौहान, जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सोहन लाल जी ने अपने खेतों में नींबू, पपीता और ऐसी ही बागवानी फसलों की उन्नत और नवाचारों के साथ खेती कर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। खेती बाड़ी के बदलते परिदृश्य के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रदेश के किसान भाई। और ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के किसान भाई अपना रहे हैं नवाचार और आगे बढ़ रहे हैं सफलता की ओर। हमारे प्रदेश के कई किसानों ने तो अपनी ख्याति राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त की है। आगे बढ़ते हुए और कीर्तिमान बनाते हुए हमारे प्रदेश के किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं और रच रहे हैं नया इतिहास। आज भी हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया। ये वो किसान हैं जिन्होंने बदलते परिदृश्य के साथ अपना रुख मिलाया।
और लाभ की खेती को अपना ध्येय बनाएं। आज हम आपको जो सफलता की कहानी दिखाने जा रहे हैं, वो सफलता की कहानी एक ऐसे प्रेरक, उद्यमी और मेहनती किसान सोहन सिंह चौहान की है। सोहन सिंह चौहान सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के जोइला गांव के रहने वाले हैं। लंबे समय से इनकी कृषि कार्य में रुचि थी। इन्हें परंपरागत खेती में कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने रास्ता चुना बागवानी का। धीरे धीरे बागवानी में इन्होंने कई नवाचार किए, कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की और बागवानी में भरपूर उत्पादन प्राप्त किया। और देखते ही देखते पूरे राजस्थान में इन्हें उत्कृष्ट बागवानी नवाचारों के लिए जाना गया। और इसी का नतीजा है कि सोहन सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बागवानी कार्यों के लिए मिला ICAR का, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नई दिल्ली का बाबू जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार। इस पुरस्कार से सोहन सिंह की ख्याति पूरे देश भर में फैल गई। एक जागरूक किसान सोहन सिंह लगातार कुछ नया करना चाहते हैं और इसी का नतीजा है कि सबसे पहले इन्होंने बागवानी को अपनाया। बागवानी में इन्होंने नींबू और पपीते की खेती की और नींबू और पपीते का भरपूर उत्पादन लिया। बागवानी में इन्होंने कई नवाचार किए, कई नए प्रयोग किए। इसी का नतीजा था कि इन्हें नींबू और पपीते की भरपूर पैदावार प्राप्त हुई और बागवानी में इन्होंने कई प्रकार के पुरस्कार हासिल किए। ये इनकी सफलता आज देखते ही बनती है। अब आइए आपको किसान भाइयों मिलवाते हैं हमारी आज की सफलता की कहानी के नायक किसान सोहन सिंह चौहान से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। इस समय हमारे साथ है किसान भाइयों सोहन सिंह चौहान, एक और प्रगतिशील किसान जिन्हें ICAR का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन्होंने खेतीबाड़ी में कई नवाचार किए। इन्होंने खेतीबाड़ी में नवाचार के लिए और नए नए अनुसंधानों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। आपका सोहन सिंह जी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो आपका भी आप बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सोहन सिंह जी, हमारे किसान भाई राजस्थान के और देश भर के ये जानना चाहेंगे कि आपको ये सफलता मिली, आपने खेतीबाड़ी में नवाचार किए, नए नए काम किए, ऐसा आपने क्या किया कि आपको ICAR का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? पुरानी पद्धति को बदल करके नवाचार अपना करके नए तरीके से खेती करना शुरू किया। उसमें सब मेन भूमिका तो मैंने लेबर की बचत की, वाटर सेवेज किया, पानी की बचत की और जो केमिकल पेस्ट वगैरह लगाते हैं उसकी बचत की और जैविक उत्पादन लेने में मैंने इसमें बहुत रुचि दिखाई, जिससे मुझे बाजार में अच्छे भाव मिलते हैं और आर्थिक स्थिति मेरी संपन्न रहती है। कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही का और दूरदर्शन का भी बहुत ही सहयोग रहा। आपने सोहन सिंह जी जो बागवानी में काम किया, आपने सबसे पहले नींबू का बगीचा लगाया। आप सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र में नींबू के बगीचे के लिए जाने जाते हैं। नींबू का बगीचे का और पपीते के बगीचे का आपका सफर कैसा रहा, ये हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे। नींबू पुश्तैनी खेती में जैसे पर बीघे के हिसाब से औसत आय बहुत कम होती है और लंबी अवधि की खेती है, लेकिन इसमें 2-3 साल तक पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और इससे करीब 10 से 12 गुना गेहूं और इसी के खेती के अलावा हमें पैदावार ज्यादा मिल जाती है। विशेष करके मार्केटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे देते हैं, जिससे लेबर की बचत होती है, पानी की बचत होती है और एक साथ में पैसा मिल जाता है जिसको हम आगे जगह उसको निवेश कर सकते हैं, जिससे परिवार का और हमारा आर्थिक संबल बढ़ जाता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे राजस्थान के किसानों को कि वो भी जैविक तरीके से गेहूं करें? मेरा ये मानना है कि आप साधारण खेती बाड़ी से करते हो उससे उसको जैविक पद्धति से करो तो उसमें आपको खाद बीज के अंदर भी आपकी बचत होगी पैसे की और उसके साथ साथ में आपको आय भी अच्छी होगी, उत्पादन भी डबल अच्छा मिलेगा और जो मानव शरीर के ऊपर उसका असर भी कम रहेगा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। ये मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जैविक उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और बीज जिस समय आप सोइंग करें उसमें ट्रीटमेंट करके जमीन को अच्छी तरह तैयार करके उसको बोए तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। ये मेरा वादा है। सोहन सिंह चौहान को जब सफलता मिलने लगी तो इनका ध्यान गेहूं की खेती की तरफ गया, सरसों की खेती की तरफ गया। पिछले 2 सालों से ये लगातार गेहूं और सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इस बार भी इनके खेत पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिख रहे हैं।
जब हमने इनसे जाना कि इस बार इन्होंने गेहूं की खेती में क्या कुछ किया, तो सोहन सिंह ने कुछ इस प्रकार बताया। 1977 से शुरू की थी। सबसे पहले मैं सरकारी नौकरी में था और नौकरी से हट करके फिर मैंने पुश्तैनी खेती के अंदर कामकाज बटाना शुरू किया। मैं पहले सरकारी नौकरी करता था, अब उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी के अंदर इतनी तरक्की नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपनी खेती बाड़ी के अंदर पिताजी का हाथ बटाना शुरू किया और उसके बाद में मैंने उनकी पुश्तैनी खेती के पैटर्न को बदल करके नवाचार अपना करके खेती को शुरू किया। खेती के अंदर 2002 के अंदर मैंने 1000 नींबू के पौधे लगाए और पौधे लगाने के बाद में उसमें मैंने अच्छी तरह से नवाचार अपनाया। सरकारी योजना का लाभ लेकर बूंद बूंद सिंचाई योजना लगा करके उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। उसके बाद में मुझे 2004 से उसमें उसका उत्पादन मिलना लग गया। उसके बाद में सबसे पहले मैंने 1,21,000 के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मेरा बगीचा दिया था। उसके बाद में आगे बढ़ता गया और 2010-11 के अंदर लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक पूरे बगीचे की मुझे इनकम होने लगी। उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए कृषि विज्ञान केंद्र और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की मतलब सहयोग से मैंने इसमें नवाचार अपना करके काफी प्रगति की। नींबू के बाद में मैंने फिर 2009 के अंदर पपीता का बगीचा लगाया था। पपीता के अंदर भी मुझे बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई, सफलता मिली और उसके बाद में उससे हट करके मैंने गेहूं ये राज 1482 विचार किया। फिर मैंने उस जमीन को अच्छी तरह से कल्टीवेटिंग करके राज 1482 गेहूं सीड ट्रीटमेंट करके बोया और करीब 6-7 बीघे के अंदर मैंने गेहूं की खेती की है, जो पर बीघा मेरे 12 से 14 कुंटल तक मुझे मिलने की उम्मीद है और मैं उत्पादन ले रहा हूँ। जैविक तरीके से खेती बाड़ी करके उसमें केमिकल खाद वगैरह की मात्रा बहुत ही कम देता हूँ और उसको जैविक उत्पादन के रूप में गेहूं उत्पादन कर रहा हूँ। गेहूं को मैंने जैविक तरीके से उत्पादन लेने के लिए इसलिए किया क्योंकि मुझे उसके दाम अच्छे मिलेंगे। कम से कम 10 से 11 पाउंड तक मैंने उसको पानी पिलाया और अच्छा उत्पादन लूंगा। कम से कम 14 से 15 कुंटल तक का पर बीघे के हिसाब से मैं उत्पादन लूंगा और मैं अन्य काश्तकारों को भी जैविक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता हूं। मौके पे लाता हूं, उन फार्म की विजिट करवाता हूं और उनको जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित करता हूं। जैविक उत्पादन करने से अच्छे भाव मिलते हैं और मार्केट में उसकी पहचान भी होती है और डिमांड भी रहती है, इसलिए जैविक उत्पादन करना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए मेरा ध्यान जैविक उत्पादन पे ज्यादा है। बागवानी में धीरे धीरे इनका ध्यान सब्जियों की खेती की तरफ गया। इस बार इन्होंने लहसुन, मिर्च और टमाटर की खेती की और सब्जियों में जैविक तरीके से इन्होंने खेती की, जिसका नतीजा आपके सामने है। इन्हें भरपूर उत्पादन प्राप्त हुआ। अब आइए जानते हैं इनकी सब्जियों की खेती का सफर। बगीचे के साथ में फल और सब्जियां भी लेता हूँ। इसमें ये लहसुन की खेती है और ये प्याज का बीज भी तैयार करता हूँ। प्याज के बीज के ये पौधे हैं और इस साइड में जो आप देख रहे हैं वो प्याज है और प्याज का उत्पादन ले रहे हैं। प्याज के साथ में इंटर क्रॉप के रूप में टमाटर वगैरह भी लेते हैं। टमाटर के साथ साथ में पीछे की तरफ पत्ता गोभी, फूल गोभी का भी उत्पादन हम लेते हैं, जो हमारे घर गृहस्थी में भी काम आता है और बचा हुआ माल सब्जी मंडी में बेच देते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति चलती है और घरेलू खर्च चल जाते हैं उससे। अपने पत्ता गोभी, फूल गोभी या टमाटर, इनको पाले से बचाने के लिए इसमें पानी की सिंचाई हम समय पर करते हैं और इसे ये पाले और इसे जलवायु से उसको बचाते हैं। इससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है हमें। और ये इसमें हम केमिकल वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं, जैविक खाद देते हैं, जिससे खाने में भी इसका अच्छा टेस्ट रहता है और बाजार में इसकी हमेशा मांग डिमांड बनी रहती है और इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं और कई दिन तक इनको स्टोर करते हैं तो भी ये जैविक उत्पादन होता है, इसलिए खराब नहीं होता है और उसको काफी लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। सोहन सिंह चौहान लगातार कृषि अधिकारियों के संपर्क में रहता है। इसी का नतीजा है कि कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही हो या कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर, लगातार कृषि अधिकारी इनके खेत पर आते रहते हैं। खेत पर किसानों के भ्रमण भी करवाते रहते हैं। इनके यहाँ कृषि अधिकारियों के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी कई उच्च अधिकारियों ने विजिट किया है। सोहन सिंह चौहान लगातार कृषि में कई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के एक जाने माने किसान के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। इन्हें
क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले। इनके सम्मानों की श्रृंखला देखें तो उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। जब हमने इनकी उपलब्धियों के बारे में जाना तो उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। आज आपको राजस्थान सहित देश के किसान भाई देख रहे हैं। आज देश के किसान भाई आपकी सफलता की कहानी देख रहे हैं। इस कहानी के मार्फत आप ये बताना चाहो कि आपने कैसे खेतीबाड़ी का काम शुरू किया और आज राष्ट्रीय पुरस्कार तक आपने ये सफर तय किया। आपका क्या मूल मंत्र है? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि मैं भी एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं भी बहुत ही पुराने तरीके से हमारे पुश्तैनी खेतीबाड़ी करते थे। फिर हमने नए तरीके से ट्रैक्टर वगैरह परचेज किया और नए तरीके से खेतीबाड़ी शुरू करनी, क्योंकि पुरानी पद्धति से बस न तो बचत होती है खेती और न किसान समृद्धिशील बन सकता है। इसलिए हर किसान भाइयों से निवेदन करो, अगर नए तरीके की बाग बगीचा फल सब्जी उत्पादन करो। ये कैश क्रॉप है, ये नकदी फसल है, ये तुरंत आपको उससे निवेश मिलेगा, पैसा मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति संबल होगी। और आप जैविक तरीके से जैविक उत्पादन करें और जैविक उत्पादन करके खाद बीज की बचत करें, पानी की बचत करें, मजदूरी की बचत करें और एक साथ निवेश पैसा आपको मिले। इसलिए आप जैविक उत्पादन के में ज्यादा रुचि ले, ये मेरा आपसे निवेदन है। जीरो से हीरो बन गए आज आप एक साधारण किसान से राष्ट्रीय किसान बन गए। आज आपको राष्ट्रीय स्तर की शोहरत मिली। आपको सोहन सिंह जी कैसा लग रहा है इस समय? मुझे बहुत ही खुशी है। ये आपका और मेरे जिले के कृषि विभाग का और यूनिवर्सिटी का सहयोग है कि आज मैं आपके इस प्रयासों से दिल्ली तक पहुंचा और मैं दिल्ली तक पहुंच करके जितना मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरे गांव का और मेरी वजह से नाम रोशन हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पे, इसलिए मुझे बहुत बड़ा खुशी हो रही है। और मेरे परिवार वालों को, मेरे साथियों को, मेरे साथ में काम करने वालों को बड़ी खुशी हो रही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक साधारण परिवार में कम लागत में अधिक मुनाफा गांव के रहने वाले सफल प्रगतिशील किसान, जिन्होंने जीरो से हीरो बनकर ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से अगर कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित ही उनके कदम चूमती है। हमें उम्मीद है कि हमारे दूसरे किसान भाई भी सोहन सिंह से प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से कृषि कार्य को लाभ का सौदा बनाने में आगे बढ़ेंगे और सोहन सिंह चौहान की सफलता की कहानी उनके लिए निश्चित रूप से एक प्रेरक कहानी के रूप में साबित होगी। धीरे धीरे सोहन सिंह और उनका पूरा परिवार और उनका जीवन खुशहाली से भर रहा है। इनके बारे में कृषि अधिकारी भी खासे उत्साहित दिखते हैं और कृषि अधिकारी भी इनकी सफलता से काफी खुश हैं। सोहन सिंह जी शुरू से व्यापार और इसे और लगन सिंह काश्तकार है। उन्होंने सबसे पहले बागवानी मिशन के अंदर अपने यहाँ बगीचा, नींबू का बगीचा लगाया। बहुत मेहनत की, 2-3 साल अच्छे उसके फल उत्पादन हुआ और बाद में ये मौसम वगैरह से उनके बगीचे में बीमारी लग गई और कीड़े रोग इतने हो गए कि इन्होंने मानस बना लिया कि इस बगीचे को निकालना है। फिर लगातार इन्होंने इतना प्रयत्न किया कृषि अधिकारियों से, साइंटिस्टों से, KVK से और हमारे से लगातार संपर्क करके इन्होंने उस बगीचे को इतनी मतलब सफलतापूर्वक उसको पहुंचाया, जिसका आसपास के एरिया में भी लोग काश्तकारों ने उसको इतना सराहा और खुद को भी इतना उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय जिलाधीश महोदय भी इनके यहाँ आए, उन्होंने भी बहुत सराहा। कई काश्तकारों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने स्वयं यहाँ पे विजिट करके उन्होंने इतनी प्रशंसा की। लगातार पूरे क्षेत्र में दूसरे किसानों को इतने प्रोत्साहित करे कि उसके बाद हमारे यहाँ पे करीब 20 हेक्टेयर में पपीता के बगीचे और इतने ही नींबू के बगीचे काश्तकारों ने लगाए हैं और इनकी प्रेरणा से मतलब वो इतने सफल हो रहे हैं कि भविष्य में हमारे यहाँ पे 200 हेक्टेयर में बगीचे की खेती आसानी से काश्तकार कर सकेंगे। आज इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इनको देश के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया और इनको ICAR से सम्मान मिला। ये हम सब के लिए, पूरे राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। आपका बहुत बहुत एक बार आभार और आपका शुक्रिया। किसान भाइयों, हम लगातार आपको ऐसे ही प्रेरक और ऐसे ही सफल, जागरूक और पुरस्कृत किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से सोहन सिंह चौहान की सफलता की कहानी को एक आदर्श कहानी मानकर आगे बढ़ेंगे और इनके आदर्शों को अपनाएंगे।
अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। साथियों, ये थे श्री सोहन लाल चौहान। हमें पूरा विश्वास है कि इनसे मिलकर आपको भी खेतीबाड़ी में नवाचारों की एक नई प्रेरणा मिली होगी। अब चलते चलते आपको बता दें कि बेमौसम बरसात से जो नुकसान हमारे किसानों को हुआ है, उसके बचाव के क्या उपाय वो कर सकते हैं। जहां तक बात है गेहूं की फसल की, अगर गेहूं के खेतों में पानी भरा रह जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए गेहूं के खेतों में जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। दलहनी फसलों की बात करें तो मसूर और चने की कटी हुई फसल को नुकसान से बचाने के लिए उन फसलों को समय समय पर उलटते पलटते रहें और इसी तरह सरसों की कटी हुई फसल को भी नुकसान से बचाने के लिए समय समय पर उलटते पलटते रहें। साथियों, कार्यक्रम में आज जानकारी का सिलसिला बस इतना ही। हम फिर नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट।